बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान DH मुल्तान के हवाले से एक बार फिर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर जो मैंने टॉपिक डिस्कस करने का सोचा है वो ये है कि प्लॉट कैंसलेशन और लोकेशन बैलेट को चेंज कर दिया जाना या फाइल्स में प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया जाना, आपकी जो पेमेंट रिमेनिंग है उसकी पेनल्टी के तौर पर, या उस पेनल्टी से कैसे बचा जाए, या फ्यूचर में आगे कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अभी पिछले दिनों आपने एक प्रेस रिलीज़ देखी होगी और मैंने उस चीज़ पे एक वीडियो भी बनाई है कि DH मुल्तान ने पेनल्टी के हवाले से वो कहा है कि जिन लोगों की किसी भी किस्म की पेमेंट बकाया है, अगर वो क्लियर नहीं करते अक्टूबर के महीने में, तो उनके साथ कुछ नया रवैया अपनाया जाएगा। प्लॉट कैंसलेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हो सकती हैं या क्या क्या। अब इसमें आपकी जो पेमेंट पेंडिंग होगी, या इस वक्त जो ओवरऑल लोगों की पेमेंट रह रही है, जो लोगों ने पे नहीं की, वो कौन कौन सी किस्म की है, पहले ज़रा मैं वो क्लियर कर दूं। एक वो पेमेंट हो सकती है जो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट हो सकती है, और दूसरी आपकी डेवलपमेंट चार्जेस वाली। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि कॉस्ट ऑफ लैंड वाली कौन सी, बल्कि आपको उम्मीद है इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे कि कोई भी एक्सपो जो आपने पहले देखा है जिसमें इंस्टॉलमेंट पे आपने DH मुल्तान से प्लॉट लिया था, या आपने मार्केट में से किसी से ख़रीदा होगा इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट, आपने डाउन पेमेंट पे की होगी, डाउन पेमेंट के बाद आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कीमतें नीचे आने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने जो पेमेंट हैं वो रोक दी हैं, वो पेमेंट्स वगैरह अपनी जमा नहीं करवा रहे, वो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे। उन्होंने जस्ट क्या किया हुआ है, अपनी डाउन पेमेंट 10% या 15% या 20% जो भी रेशो थी वो आपने जमा करवा दी। जमा करवा के उन्होंने एक दो इंस्टॉलमेंट दी, और जैसे टाइम गुजरता गया कीमतें ओवरऑल नीचे आती गई, और एक वक्त आ चुका है, इस वक्त आपके सामने है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले के बैठे हुए हैं और आप उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर करते हैं, तो दूसरी तरफ जो आपकी मार्केट में इस वक्त कैश की चीज़ें हैं वो काफ़ी कम कीमत पे अवेलेबल हैं। तो जिस बेस पे लोगों ने जो अपनी ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं किए, वो अमाउंट उन्होंने आगे जमा नहीं करवाई, वो रोक दी। तो DHA ने ऐसे लोगों के लिए ये पॉलिसी वाज़ह की है, जो अभी पिछले दिनों में सुनने में आई है, जो आपसे डिस्कस भी की है, कि ऐसे लोगों के प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। प्लॉट कैंसिलेशन हो जाएगी, आपका लोकेशन बैलेट ख़त्म कर दिया जाएगा, और आपकी जो अमाउंट DHA के पास है वो DHA प्रोजेक्ट एंड होने पे आपको वापस करेगा। ये उस प्रेस रिलीज़ में मेंशन किया गया था, या जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि अगर आप अपनी पेमेंट जो आपकी बनती हैं वो क्लियर नहीं करेंगे तो आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, और साथ में आपको जो आपकी अमाउंट है वो डिडक्शन के बाद एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपको मिलेगी। अब वो प्रोजेक्ट 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, वो एक लंबा ड्यूरेशन है। खैर उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं या क्या चीज़ें, वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये आपको कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट, कुछ ड्यूज़ डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी लोगों के रह रहे हैं। अब इसमें डेवलपमेंट चार्जेस आपके कुछ लोगों के नॉन पोजेशन सेक्टर्स में प्लॉट हैं और कुछ लोगों के पोजेशन सेक्टर्स में प्लॉट हैं। चलिए, नॉन पोजेशन वाले ये ज़हन में रख के बैठेंगे कि हमारे सेक्टर में तो अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, या कौन सा पोजेशन मिल गई है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो डेवलपमेंट DH मुल्तान दे रहा है, जिस बेस पे DHA ने इस पॉलिसी को वाज़ह किया है कि जो लोग डेवलपमेंट चार्जेस की अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर रहे, उनके लिए क्या होगा कि जो पोजेशन सेक्टर्स के प्लॉट हैं उनको नॉन पोजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनके लोकेशन बैलेट चेंज कर दिया जाएगा, किसी नॉन डेवलप सेक्टर के अंदर डाल दिया जाएगा। और जो नॉन डेवलप सेक्टर्स के प्लॉट हैं उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो उनके प्लॉट को हम कैंसिल कर देंगे और फाइल में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये दो चीज़ें हमारे सामने आई थी। लेकिन इसके साथ पैरेलल अगर हम एक और चीज़ देखें जो काफ़ी टाइम पहले आप लोगों के सामने आई होगी, या कुछ लोगों ने आपसे डिस्कस भी की होगी, कि अगर किसी ने डेवलपमेंट चार्जेस बिल्कुल पे ही नहीं किए, मतलब पोजेशन सेक्टर में एक कनाल का फ़र्ज़ करें प्लॉट है,
एम सेक्टर की मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मिसाल दे देता हूँ, और एम सेक्टर के प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख पूरे जा चुके हैं और किसी ऑनर ने अभी तक 21 के 21 लाख उसने पे नहीं किए, ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस उसने अदा किए, अदायगी बिल्कुल नहीं की। तो डीएचए ने ये भी कहा था कि हम ऐसा कर लेंगे कि आपके अगर 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस वाली जो आपका जो स्केजुअल है उसको हम आपके साथ कुछ यूँ करेंगे कि डेवलपमेंट चार्जेस हम आपके बढ़ा देंगे, 21 से 30 लाख कर देंगे और आपको कहेंगे कि चलें जी अब आप इसके मुताबिक इस प्लान को लेकर आप अपने इंस्टॉलमेंट पे इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, जो 2 साल के अंदर अगर हम अब देखें तो 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हैं जिसके मुताबिक आप वो क्लियर कर रहे होते हैं। तो अभी इस चीज़ के हवाले से ऑफिशियली कोई चीज़ होते हुए दिखी नहीं है कि किसी या मेरी उस मालिक से ऐसी किसी से बात नहीं हुई जिसने मुझे ये बताया हो कि जी मेरा 21 लाख वाला प्लान था, मैंने पे नहीं किया और अब मेरे 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हो गए हैं और मैं आने वाले 2 साल के अंदर अपने डेवलपमेंट चार्जेस बगैर किसी पेनल्टी के पे करूँगा। लेकिन ये सुना ज़रूर था कि आप पे जितना सरचार्ज लगा हुआ होगा वो सरचार्ज आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, आपके 21 लाख को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया जाएगा और आपको 30 लाख के मुताबिक आने वाले 2 साल का आपको प्लान दे दिया जाएगा और आप उस 2 साल के अंदर अपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करके अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो क्लियर करेंगे। ये चीज़ें थी अब तक। अब इसमें आ जाता है कि जी आपको क्या करना चाहिए। अब इसमें एक तो जो सादा सी बात है जो डीएचए भी चाह रहा है कि आप अपनी पेमेंट्स को क्लियर करें और किसी भी किस्म की पेनल्टी से आप अपने आप को बचा लें। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आपने अगर प्लॉट रखना है और वाकई रखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको प्लॉट की जो पेमेंट रह रही है वो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ये तरीका है। दूसरा आपके सामने एक और तरीका था कि आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप रिफंड पॉलिसी की तरफ जाते हैं कि नहीं जी हम डीएचए को ये प्लॉट वापस करते हैं, अपनी ऑनरशिप हम छोड़ते हैं, जो हमारी पेमेंट है हम वो वापस ले लेते हैं। इसमें भी 2 पॉलिसी थी। एक जब आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि 20% डिडक्शन होगी जो आपकी अमाउंट आपने पे कर रखी है। लेकिन अब हम अगर देखें आज से 1 या 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले ये विंडो बंद की गई है, काफ़ी टाइम के लिए ये विंडो खोली गई थी कि जो लोग डीएचए को प्लॉट वापस करना चाहते हैं वो अपना प्लॉट वापस करें, 10% डिडक्शन होगी, मेंबरशिप फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, उसके अलावा जो आपकी अमाउंट है वो आपको 10% डिडक्शन के बाद रिफ़ंड कर दी जाएगी। एक पॉलिसी ये थी। अब उस पॉलिसी को अगर हम देखें ऑफिशियली वो जो पॉलिसी थी, जो वो विंडो थी वो क्लोज़ कर दी गई है, वो विंडो बंद हो चुकी है। अब पीछे एक ही चीज़ बच जाती है कि 20% डिडक्शन आपकी जो भी अमाउंट आपने पे की हुई है, फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख पेमेंट दी हुई है और आप वहीं 10 का 10 दे के रुके हुए हैं, तो उस 10 में से 20% आपकी अमाउंट जाएगी, वो 20% आपके सामने 2 लाख आपकी बन गई और उसमें आपकी मेंबरशिप जो है आपकी वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। लेकिन अभी डीएचए से जो मेरी लास्ट जो मैंने मालूमात ली हैं उसके मुताबिक फ़िलहाल के लिए रिफ़ंड पॉलिसी डीएचए नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो आप मज़ीद मालूमात लें डीएचए मुल्तान से, अपने अंदाज से आप उनसे डिस्कस करें। मैं भी इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, इस चीज़ को मज़ीद कंफर्म करूंगा कि अगर स्टिल 20% जो है वो पॉलिसी डिडक्शन वाली अवेलेबल है कि किसी ने अगर 2 पेमेंट नहीं की, वो ये पॉलिसी थी कि किसी की अगर 2 इंस्टॉलमेंट कंसेक्टिवली उसने पे नहीं की, 2 इंस्टॉलमेंट उसकी ड्यू हो गई हैं, तो वो 20% डिडक्शन के बाद अपनी अमाउंट वापस ले सकता है। तो ये चीज़ें थी जो आपके सामने हैं। और जो आने वाले दिनों में अगर हम देखें अक्टूबर के महीने में क्या होने वाला है, 2-3 चीज़ें आपके सामने मैंने पहले भी रखी थी। एक तो हमारा अगर हम देखें जो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से जो कनेक्टिविटी है डीएचए मुल्तान और मुल्तान सिटी की कनेक्टिविटी की, उस गेट का अगर हम देखें तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है इसी महीने के अंदर। साथ में जो दूसरी चीज़ है हमारी जो 3rd बैलेट है जिसका पिछले 1 से 1.5 साल से हम देखें तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, हमारा वो बैलेट होने जा रहा है। उस बैलेट के असरात क्या होंगे वो एक अलहदा मामला है, उस पर एक वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, मज़ीद आगे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस भी करूँगा। अब वो चीज़ है, साथ में एक चीज़ मैंने और भी कही थी कि फ्यूचर में कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, कुछ चीज़ें नई आपके सामने आएंगी, काफ़ी कुछ होने वाला है, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी इस मंथ के एंड पे या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में कुछ चीज़ें हो जाएंगी। और
दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जी कीमतों का क्या सूरत हाल चल रही है, तो कीमतें फ़िलहाल जूं की त्यों चल रही हैं। जिस तरह अगर हम देखें सेकंड बैलेट के वक़्त जो एलोकेशन थी या ओवरऑल फाइल की अगर मैं बात करूं तो वो कीमतें बढ़ी थी, ज़रूर बढ़ी थी और 80 लाख तक चली गई थी। लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूं तो 5 मरला वहीं 30 लाख से नीचे नीचे आपकी गोल्डन फाइल आपको मिल जाती है, बआसानी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है 30 लाख से नीचे के बजट में। अगर आप 10 मरला की बात करें तो 50 लाख से मिनिमम के बजट में आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है 10 मरला की फ़ाइल। इसी तरीके से अगर आप एक कनाल की बात करते हैं तो एक कनाल आपकी 60 से 61 या 62 लाख में आपके नाम पे हो जाएगी। अगर आप गोल्डन फाइल में जाते हैं तो वो आपको ज़ाहिर सी बात है वो प्रोसीजर सारा पता है। गोल्डन फाइल कनाल की हो, 10 मरला की हो या 5 मरला की हो, प्रोसीजर आपको मैं वो बता चुका हुआ हूँ। और उसकी जो एंडिंग डेट थी वो आपके सामने थी, 10 अक्टूबर तक थी। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो आप लोगों से डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों से और भी इस तरह की मालूमात या जो भी चीज़ नई मेरे ज़हन में आती है, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, वो मैं कोशिश करूँगा आपको अप टू डेट रखूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।